नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। केबीएस की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथ के साथ में जो आपके प्रश्न हैं उन पर भी हम अपने विचार जो है साझा करेंगे। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी जो बात है कि केबीएस पीआरटी म्यूजिक और का रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट पर ही बार बार प्रश्न है और निश्चित रूप से विद्यार्थी असमंजस में भी हैं। कई विद्यार्थी बहुत वेटिंग भी कर रहे हैं। कहीं का इस रिजल्ट के कारण कुछ जो कार्य हैं वो भी उलझनों में पड़ा हुआ है। तो इस पर हम समेकित रूप से चर्चा कर लेते हैं कि कब किस तरह से केबीएस पीआरटी म्यूजिक क्यों रुका हुआ है रिजल्ट, और वेटिंग लिस्ट इसकी कब और कितने विद्यार्थियों पर आने वाली है, और कितनी इसकी कट ऑफ में आपको अंतर दिखाई दे सकता है, कितने जो पद हैं वो वेटिंग लिस्ट में जो है उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। साथियों, सबसे पहले मैं वेटिंग लिस्ट की ही बात कर लूँ मैं आपसे। जो वेटिंग लिस्ट है, आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट अगर हम पुराना इतिहास इसका देख लें तो जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी, इसका जो उस समय जो वेटिंग लिस्ट था 2018 में जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी वो लगभग 991 पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई। 991 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई वो लगभग 3 माह पश्चात, रिजल्ट के 3 माह पश्चात आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको देखने को मिली है। अगर हम मोटा मोटा सा भी अंदाज़ा लगाएं, सीधा सीधा हम 3 माह का अगर बात करें कि 3 माह के अंदर, हालांकि उस समय की जो कंडीशन है वो क्या थी, अब की कंडीशन क्या है, कितनी सीट है कितनी नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर उसके आधार पर अपन एक मोटा सा आइडिया लगाएं तो लगभग 3 माह का समय तो आप मान के चलिए। जैसा आपका जो आपका रिजल्ट लगभग आपका 27 नवंबर 2023 में आपको देखने को मिला, उस रिजल्ट के माह के बाद हम 3 महीने भी लगाते हैं तो 3 महीने लगभग आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि फरवरी में आप थोड़ा सा कयास लगा सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ सकता है, वेटिंग लिस्ट आ सकती है। कारण क्या है, 3 माह का समय क्यों लगता है, इसका कारण मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है एक लंबी प्रोसेस है। इसमें आप सभी को पता है कि जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग की थी उन्होंने कर ली। जो विद्यार्थी समय पर या किसी भी कारण से उस समय नहीं कर पाए, उन्हें दोबारा एक रिमाइंडर भेजा जाता है, दोबारा रिकॉल किए जाते हैं उनको, ताकि विद्यार्थी किसी कारण से अगर कोई फंस रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो उस कारण से कोई रह ना जाए, उनको दोबारा सूचना भेजी जाती है। उसके बाद फिर डेट डिसाइड की जाती है और उसके बाद में अगर वैकेंसी आपकी खाली रहती है तो फिर वेटिंग लिस्ट पर विचार किया जाता है। ये तो तय है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आनी है, इसमें कोई शंका नहीं है। वेटिंग लिस्ट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे मुख्य कारण तो ये है कि अगर आपकी सीट वैकेंट रह गई तो वेटिंग लिस्ट आनी है। और ऐसा होता ही है कि मान लीजिए कि 100 सीटें, 100 की 100 आप पर जो विद्यार्थी वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसके कारण कई हैं। कई को जो स्टेशन है वो कहीं दूर मिल जाता है, मतलब जो उनको जो पोस्टिंग मिलती है जिस स्कूल में, या तो उनके स्टेट से आउट मिल जाता है या फिर इस तरह के कोई इलाके में मिल जाता है जहाँ बच्चा जो है अपने आप को असुविधाग्रस्त महसूस करता है, जा नहीं पाता अपनी कंडीशन के कारण। तो ऐसी स्थिति में जो पोस्ट है वो आपकी खाली रहने की संभावनाएं बन जाती हैं। महिला जो वर्ग है, महिला वर्ग की भी काफ़ी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण भी वो पोस्ट है वो आपकी खाली रह सकती हैं। दूसरा, इतने समय में बीच में विद्यार्थियों की जो अपने अपने स्टेट्स हैं उनमें भी अगर जॉब लग जाती है तो वह भी एक कारण है जिसके कारण विद्यार्थी दूर नहीं जाता। हालांकि केबीएस अच्छा जो है वेतनमान रखती है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर अपने आप को आराम पसंद करता है और केवल ये है कि सरकारी नौकरी हमें करनी है, तो अगर वो अपने स्टेट में भी जॉब प्राप्त करता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, इसलिए वो केबीएस फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाता। हालांकि केबीएस और स्टेट की जो वैकेंसी उसमें काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी जो है संतोष कर लेते हैं कि हमें बस नौकरी करनी है, हम अपने परिवार में घर के आसपास ही रहकर करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण आपकी जो सीट है वो खाली रह जाती है। ये सीट कितनी है इसका आइडिया अपन नहीं लगा सकते, ये तो क्योंकि वहाँ से जो डाटा क्लियर होगा कितने ने ज्वाइनिंग ली है, कितनों ने नहीं ली है, उसके बाद ही ये क्लियर होता है। जब ये पता चल जाता है तो फिर वेटिंग लिस्ट के आपके चांस बन जाते हैं, और ये 5 चांस बनेंगे ही। दूसरा, आपका पता है आपका NIOS का जो मुद्दा था, NIOS जो आपने 18 माह डिप्लोमा किया था उसको अनवैलिड कर दिया गया। तो उसमें भी कुछ विद्यार्थी हैं, लगभग 178 के आसपास उसमें विद्यार्थी हैं, तो वो विद्यार्थियों को बाहर कर दिया। तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी निश्चित रूप से आनी है। उन वेतन वहाँ क्वालिफाई किया, लेकिन बाद में उनको मना कर दिया गया है, उनको ज्वाइन नहीं करवाया है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी फिर वेटिंग लिस्ट का चांस बनता है जो कुछ आसपास किनारे पर अंकों में रह गए, तो ऐसे विद्यार्थियों की ये है। दूसरा एक सबसे ये है कि आपकी 6414
पोस्ट थी और उस पर लगभग 6000 के आसपास ही आपका रिजल्ट निकला गया है। तो 414 पोस्ट हैं, वो भी 414 जो सीट हैं वो भी आपकी रिक्ति हैं, तो उस पर भी आपका रिजल्ट निकलना है। तो इस सब मिलाकर कहने की बात यह है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का है वो एक अच्छा सा लगभग 900,000 के आसपास आपको वेटिंग लिस्ट मिल सकती है, क्योंकि उस समय जब वैकेंसी थी तो 991 जो आपकी वेटिंग लिस्ट आ गई वो कम थी। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, लेकिन फिर भी हम माने तो मोटा मोटा सा 900,000 के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट की जो है देख सकते हैं। पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट की संभावना दिसंबर में जताई जा रही थी कि दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, नहीं आया। रोजगार मेले के आयोजन के आधार पर अपन ने माना। अब फिर जनवरी का समय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लगभग ये रिजल्ट भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा, और फरवरी में आपकी प्रक्रिया शायद पूरी हो सकती है कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो है अप्रैल के आसपास आपकी आचार संहिता है, चुनाव है, तो इससे पहले पहले वैकेंसी 100% वाइंड अप होगी। तो जो आपका पीआरटी म्यूजिक रिजल्ट है चाहे वेटिंग लिस्ट है, ये दोनों ही आपकी इस जो फरवरी माह में कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। कट ऑफ में आपको बता दूं, कट ऑफ में लगभग आपका ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 1 या 2 अंक से जो विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं उनके लिए ही मौका आपका इस वेटिंग लिस्ट में बन सकता है। किन किन कारणों से वेटिंग लिस्ट आ सकती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग 900 और 1000 के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। ये सारी छोटा सा डाटा मैं आपके पास लेकर आया। आपको जानकारी सूचनाएँ कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो चैनल से जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके, साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।